सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हत्वा वृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ और आज रसपान कीजिए फागुन मास महात्म्य की आगे की कथा का। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे धर्मराज, अब मैं धर्मारण्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। धर्मारण्य में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषिगण कहने लगे कि हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है वह दर्शन करने से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है, उसके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी द्वादशी तिथि को धर्मारण्य तीर्थ के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनि और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ तर्पण दान आदि अक्षय होता है और श्राद्ध कर्ता भी उसके फल को प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक और पुण्यदायी है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापापों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल सभी मंगलों के लिए भी मंगल कारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती जी का जो पुण्यमयी जल है वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती जी का जल मनुष्यों के ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती जी में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके फिर उसके बाद पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, यानी कि वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जैसे कामधेनु गऊ मनोवांछित फल देने वाली होती है, ठीक उसी तरह से सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र कारण है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक कहने से तो क्या ही लाभ है। हे धर्मराज, मनुष्यों को तो सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त सभी मनुष्य अपने हर पाप से छूटकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वो सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरि वास करते हो। उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्यों के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला, धनार्थियों को अर्थात धन की इच्छा रखने वालों को धन देने वाला, आयु सुख और सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी तिथि को उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों से भी सभी पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारका के पास ही मार्कंडेय जी से उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ भी है जो पृथ्वी में सभी जगह विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराज रहे हैं। पूर्व काल में बालाहक नाम के एक शत्रु विजय राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन जब वो शिकार खेलने में मग्न थे तो उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में से गाय के बछड़े को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिला मिला हुआ है, उसकी माँ तो उसके साथ है नहीं। तब राजा ने उस सैनिक से कहा कि मुझे उस बछड़े को दिखाओ। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया।
तब गाय का बछड़ा भी ठीक उन्हीं की तरह दौड़ लगाता हुआ उसी ओर चल दिया जहाँ वो सारे हिरन गए हुए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तुरंत ही वह उज्जवल शिवलिंग रूप में बदल गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब राजा सोचने लगे कि ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा घनघोर आश्चर्य हुआ। तब तक उन्होंने उस शिवलिंग के मध्य भाग में गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा तो क्या हिला भी नहीं सके। तब राजा के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता गण कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्वदेवेश्वर, आपको सभी लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। तब श्री महादेव जी कहने लगे कि हे देवता गणों, मैं सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसीलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें कोई भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर रोरव नामक नरक, कुंभीपाक और अन्य नरकों में गिरे हुए तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो भी पितृ हैं, उन्हें भी यहाँ एक बार पिंडदान करने मात्र से अक्षय गति की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाएगा। इसके बाद तो राजा बलाहक ने सभी देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहीं आ गए। अब भगवान शिव वहां आकर कहने लगे कि जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी का कहना है। जिनका मन पाप से दूषित है, जिनके मन में पाप ही पाप भरे हुए हैं, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना अति आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्र लोक प्रदान करने वाला है और वहाँ पर खासकर भाद्रपद महीने में उस पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। गया जी में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है वही गंगकूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाती है। गोवत्स महादेव के पास में ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहाँ तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितृ सद्गति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ पर 2 पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वही मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन करने से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला और दर्शन करने से मोक्ष प्रदान करने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नैऋत्य कोण में लोह यष्टि दिख पड़ती है। वहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर जी विराजमान हैं। भाद्रपद महीने में अमावस्या के दिन लोह अष्टमी में श्राद्ध करने पर पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। पितृ लोग ये कहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विन मास की अमावस्या के दिन लोहष्टि तीर्थ में हमारे लिए तिल, जल, पिंडदान या फिर केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं कि अगर पितृ अति प्रिय हो तो भाद्रपद या फिर अश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो
सरस्वती जी के जल में स्नान करके दूध से और सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितृ अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लोहष्टी तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। फलों का दान करने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्यायोपार्जित यानी कि न्याय विधि से किसी को बिना सताए जो धन अर्जित किया जाता है, किसी का दिल दुखाए बिना जो धन अर्जित किया जाता है, उस धन में से अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। तो यह थी आज की कथा, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंड दान, तर्पण आदि से हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है और इतना ही नहीं 101 पीढ़ियों का उद्धार भी हो जाता है। साथ ही जो भी व्यक्ति श्राद्ध तर्पण आदि करता है, अपने पितरों के नाम से फलों सब्जियों को दान में देता है, जल का दान करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति अपने पितरों के साथ ही भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है और हर महीने की कोई न कोई तिथि ऐसी जरूर होती है जो बहुत विशेष होती है और जिस तिथि के संयोग में यदि किसी विशेष धार्मिक स्थल का दर्शन किया जाए, जैसा कि आपने जाना कि भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि होती है, उस दिन सरस्वती जी के जल से भी तर्पण किया जाए, सफेद तिलों का दान किया जाए या सफेद तिलों से तर्पण किया जाए तो कुयोनी में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी घर में पितृदोष है, बहुत कलह कलेश रहता है, तो ऐसे में पितरों की शांति से ही घर में सुख शांति आती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर में कलह कलेश नहीं होते, दुख बाधाएं नहीं आती। इसीलिए हमें हर अमावस्या तिथि को कुछ न कुछ ऐसे धार्मिक कार्य जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितृ भी संतुष्ट हो सके। तो आज की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।